तो ये हमारे पास है सेकंड ईयर का उर्दू का गेस्ट पेपर। ठीक है, जो SLO बेस्ड आप लोगों के पेपर होने हैं ये उसी के देख के डिज़ाइन किया गया है और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं। और इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ, साथ आपको पैटर्न की भी समझ आ जाएगी। और जब आप लोग ये एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जो SLO बेस्ड इस दफ़ा पेपर है उनमें याद ज़्यादा पोर्शन नहीं है, ग्रामर बस आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। तो ग्रामर की आप लोगों ने तैयारी करनी है। और अगर आप पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अब ये एक पेपर है, ये ना तो कोई पास पेपर है और ना ही ये कोई मॉडल पेपर है, ये गेस्ट पेपर है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है MCQs। ठीक है, ये हमारे पास है MCQs। अब सबसे पहले हमारे पास MCQs में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास MCQs हैं। इनमें सबसे पहले है गर बाजी इश्क की बाजी है जो चाहे लगा वो डर कैसा, गर जीत के तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक शेर उन्होंने दे दिया है और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सी सन्नत इस्तेमाल हुई है। क्या पूछा है इसमें कि सन्नत कौन सी इस्तेमाल हुई है। तो आप लोगों को पता है सन्नतें, सनाए बताया आप लोगों ने पढ़े होंगे, सनतें बहुत सारी हैं, 12 सनतें। वो सनत तज़ाद, सनत तकरार, सनत बरातुन नज़ीर, सनत हुस्न तालील, ये ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा भी देखें सनतें बहुत ज़्यादा, सहल मुमतना भी एक सन्नत है और सनत ये हुस्न तालील यहाँ पे दी हुई है, ये हुस्न तालील। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इसमें आप लोगों को आंसर मैं बताऊं या ना बताऊं, ऐसा करते हैं कि अभी आप लोग ये खुद करने की कोशिश करें। तो मैं आप लोगों को इसके आंसर, जो आपको अगर ना हुए तो आप लोग मुझसे आंसर पूछ लीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है। तो आप लोग सोचें कि सनत तज़ाद, सनत तकरार, मरातुन नज़ीर या हुस्न तालील हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने सन्नतें बहुत अच्छे तरीके से करनी है। सन्नत तज़ाद आपको मालूम होगी जिसमें मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सन्नत तकरार जिसमें एक ही लफ्ज़ बार बार, जो एक लफ्ज़ है वो बार बार रिपीट होता है। मरातुन नज़ीर में भी एक लफ्ज़ की मुनासबत से दीगर अल्फाज शेर में लाए जाते हैं। और हुस्न तालील में किसी चीज़ की एक ऐसी वजह बयान की जाती है जो असल में उसकी वजह नहीं होती, लेकिन शेर में खूबसूरती पैदा करने के लिए हुस्न तालील इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। देन इसके बाद 2 में हमारे पास वो अल्फाज जो फेल की कैफियत हालत में थोड़ी सी कमी बेशी करते हैं। मावने फेल, मुतलके फेल, देन उसके बाद अमदादे फेल, असल फेल। ठीक है, तो ये भी आप लोग सोचें कि कौन सा होगा। देन इसके बाद तीसरे में है आज बादल खूब बरसा बरसे, क़वायद की रूह से ये किसकी मिसाल है। ये भी बहुत इजी है, ये भी आप लोग सोचें क्या आंसर हो सकता है। देन उसके बाद 4 में इल्म और नेक चाल चलनी इंसान का दर्जा बरहा देती है, देती हैं, देते हैं, देता है। ये भी साफ पता चल रहा है कौन सा है, तो ये भी आप लोग देखें। देन उसके बाद 5 में हमारे पास है इलामत किसी डैश अलामत किसी साबका अयाल की तस्दीक या तशरीह के लिए लगाई जाती है। साबका अयाल की तस्दीक या तशरीह के लिए वक्फा, राबता, सकता, तफसीलिया, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सोचिए आप लोग कि इसका क्या होगा। ठीक है, देन इसके बाद 6 में हमारे पास वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम और हुए तारिके कुरान होकर। ठीक है, इस शेर में किस सन्नत का इस्तेमाल हुआ है। देखें एक दफ़ा फिर सन्नत आ गई, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास सन्नत तकरार। ठीक है, सन्नत तकरार वही मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लफ्ज़ बार बार आता है। जैसे कि एक शेर है कि वो था जलवा आरा मगर तुमने मूसा ना देखा, ना देखा, ना देखा, ना देखा।
तो ये हुस्न तकरार, सनत हुस्न तकरार का इस्तेमाल हुआ है, नहीं देखा, 4 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद ये लफ़ नशर के शेर में पहले एक अल्फाज का लाना, फिर उसी की मुनासिबत दीगर अल्फाज को लाना, ठीक है। तफरीक, फ़र्क करना, तजनीस भी इसी तरह है, ठीक है। तो ये आप लोग जो उनसे देखिएगा, ठीक है। तो इनमें जो आप लोगों को लगे तो वो आप लोग ऑप्शन मार्क कीजिएगा और फिर मुझसे पूछ सकते हैं। देन अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़िया और हमरदीफ हो तो इसे क्या कहते हैं? अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़िया और हमरदीफ हो तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखिए, मतला, मतला दोम, मतला सानी, मतला अव्वल, ठीक है। देन इसके बाद अल्लाह तौबा कितना खतरनाक हादसा था, ये जुमले, ठीक है। ये जुमले अल्लाह तौबा कितना खतरनाक हादसा था जुमले में कौन सी अलामत इस्तेमाल है? सवालिया, फजाया, हतमा, सख्ता, ठीक है। तो ये सोचेंगे कौन सी इलामत इसमें। देन उसके बाद आसमान टूट पड़ना कवायद की रूह से क्या है? आसमान टूट पड़ना, रोजमर्रा, मुहावरा, मुरक्कब, कलाम। ये भी आप लोगों को जरूर आता होगा, ठीक है। सोचे, ध्यान से सोच के लगाएं। देन उसके बाद 10 में हमारे पास है अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह। इस मिसरे में मुसाफिर क्या है? इस मिसरे में हमने बताना है कि मुसाफिर क्या है। तो मुसाफिर इस्तारा, ठीक है। इस्तारा क्या होता है कि किसी चीज के मानी उधार लेकर इस्तेमाल करना, जैसे मेरा चांद आ गया। कनाया कि जैसे ये पेट में बात नहीं रहती, कुछ इस तरह यानी आते हैं लफ्ज। देन उसके बाद तशबीह, किसी चीज को दूसरी चीज जैसा कहना। और सन्नत आप लोगों को मालूम है, सनद जो है डिफरेंट सन्नतें हैं, तो इसमें मुसाफिर क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग देखें। देन इसके बाद 11 में हमारे पास है वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो ये जो है ना, ये वाला शेर, ये शेर आया है 10th की बुक से, ये 10th की बुक से आया है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये शेर गज़ल का क्या है, ठीक है। तो जिसमें शायर अपना ताल्लुस इस्तेमाल करता है वो क्या होता है, आप लोग देखें क्या होता है वो, जिसमें ताल्लुस इस्तेमाल हुआ है ना, नासिर, मतला, मतला हुसन, मक्ता, आखिरी शेर, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखें। देन इसके बाद आगे चलते हैं। किसी एक ख्याल या मौजू के तहत लिखे गए अशआर को क्या कहते हैं? किसी एक ख्याल या मौजू के तहत लिखे गए अशआर को, ठीक है। एक ही मौजू होता है। तो गज़ल जो होती है, गज़ल में हर शेर का अलग मफ़हूम हो सकता है। नज़म, मरसिया, उजूब। तो इसका साफ पता चल रहा है कि गज़ल देखें, गज़ल का तो हर एक शेर का अलग मफ़हूम होता है, लेकिन जो नज़म होती है उसमें एक ही मफ़हूम के मुताबिक लिखे जाते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। मरसिया वो होता है जो मलाल और मातम शो करता है, ठीक है। और ये शुहदाए करबला के लिए खास तौर पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इनमें आप लोग देखें। देन इसके बाद मजमून की कौन सी किस्म दाखिली, ज़ाती और शख्सी मौज़ूई तहरीर होती है? मजमून की कौन सी किस्म दाखिली, ज़ाती और शख्सी मौज़ूई तहरीर होती है? मकाला, जो मुँह से बोली हुई बात होती है। इंशाया, मजमून, हाका, ठीक है। तो ये इसमें से आप लोग गौर करें। फिर उसके बाद 14 है हमारे पास। शाखों से मिली जाती हैं शाहे वो असर है, कहती है नसीमे सहरी ईद सहर है। ये शेर किस सनत की मिसाल है? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सनतों से तजाद किसे कहते हैं, तकरार किसे कहते हैं,
तालील किसे कहते हैं, तलमीह किसे कहते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। तो इसमें आप लोग देखें। देन इसके बाद दुरुस्त जुमले की निशानदही करें। ताज़ीराते हिंद छप गए, मीम ताज़ीराते हिंद छप गई। ताज़ीराते हिंद छप क्या, ताज़ीराते हिंद छप गई। तो इसमें भी साफ पता चल रहा है कौन सा। तो आप लोग सोच समझ के सोचिए कि इसका क्या आंसर होगा। थे तो आबाद आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। तो इस शेर में शायर का अंदाज क्या है। अब इसमें शायर का अंदाज पूछा है। ठीक है, यही है ये 16। थे वो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो। इस शेर में शायर का अंदाज इस्तफहामिया, इस्तंजाबिया, नदाया, फजाया। देन उसके बाद 17 हामिद आए दिन गैर हाजिर रहता है। इस मिसाल में मुतल्लिक़ फ़ेल कौन है। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों ने इसमें ये देखना है, पहले आप लोगों ने ये देखना है कि ये जुमला कौन सा है। शाबाश, बताएं कौन सा जुमला है। हामिद आए दिन गैर हाजिर रहता है, खबर दे रहे ना। तो ये जुमला है इस्मिया। ठीक है, इस मिसाल में मुतल्लिक़ फ़ेल कौन सा है। तो ये आप लोग देखें, क्या हामिद है, क्या आए दिन है, क्या रहता है, क्या गैर हाजिर है। तो आप लोगों को समझ आ जाएगा अगर आप लोगों को आती होगी तरकीब नाहवी। फिर भी अगर ना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। देन उसके बाद सरकिश व चालाक, होरो कसूर, लोह कलम कौन से मुरक्कबात हैं। देखें, वाव आ रहा है ना बीच में। तो जिनमें वाव होता है ना क्या कहते हैं, इज़ाफ़ी, तौसीफ़ी, अदफ़ी या जारी। सोचे सोचे जिसमें वाव आता है। ठीक है, देन इसके बाद 19 में मुक़द्दस के हर बंद का तीसरा वो होता है जिसमें हर बंद में 6 शेर होते हैं। कितने शेर होते हैं इसमें, हर बंद में 6। तो मुक़द्दस के हर बंद का तीसरा शेर अगर टेप का शेर हो तो इसे क्या कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, तरजीह बंद, तरकीब बंद, कतई बंद, तरतीब बंद। ठीक है, देन इसके बाद मैंने सारे कपड़े धो डाले। इस जुमले में डाले कौन सा फेल है, धो डाले। इसमें हमसे ये पूछा है, कपड़े धो डाले। ठीक है, तो ये कौन सा फेल है, असल फेल, फेल हाल, अमदादी फेल, माजी फेल। तो ये भी आप लोग सोचें। ठीक है, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। देन ये तो थे हमारे MCQs। इसके हैं 20 MCQs हैं और 20 इसके नंबर है। देन इसके बाद हम चलते हैं आगे। पैराग्राफ पढ़ के आखिर में दिए गए सवालात में से 5 के जवाबात लेके। अब असल बेस में एक पैराग्राफ आएगा, जैसे कि हमारे पास सामने अब में एक पैराग्राफ नजर आ रहा है। इस पैराग्राफ में हमारे पास एक पैराग्राफ में लिखा होगा, उसके हिसाब से उसको देख के उसके मुताबिक हमें सवालात के जवाबात देने होंगे जो कि हमसे नीचे पहुंचे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना है। बेशक आप लोगों के चैप्टर से आएगा तो ये मत सोचिएगा कि तो हमारा चैप्टर हमें आता है, एक दफ़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, जब आप इसे पढ़ लेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये एक पैराग्राफ है, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ना है, फिर 5 जवाबात लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 5 सवालात हैं। दिए गए सवालात में से 5 चॉइस भी होगी। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों ने 5 करने हैं।
पैराग्राफ अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा हिस्सा नज़म, ठीक है। हिस्सा नज़म में हमारे पास ये इशार दिए गए होंगे, ठीक है। इन इशार को पढ़कर हमने नीचे दिए गए सवालात का जवाब देना है, ठीक है। तो दिए गए 4 में से 3 का आप जवाब देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पहले ऊपर शेर पढ़िएगा और फिर नीचे से इसके जवाब दीजिएगा। तो आप लोगों ने ये ध्यान से पढ़ने, अगर आप लोगों को इनके मीनिंग्स वगैरह इसकी तशरीह आती होगी ना, तो ये आंसर्स देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। देन या फिर पहले ये इशार दिए गए होंगे या फिर इसके अलावा ये, ठीक है। इनमें चॉइस होगी। इसको देख के या तो आप उसके जवाब दे दें या फिर इनके जवाब दे दें, ठीक है। यह आप पर है कि या तो आप ये जवाब दे दें जो आपको अच्छा आता है या फिर इन इशार के जवाब दे दें, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आएगा हिस्सा गजल। हिस्सा गजल में हमारे पास मंदरजा से इशार को पढ़कर आखिर में दिए गए सवालात में से कोई से 2 सवालात के जवाब लिखें। अब ये गजल के इशार होंगे। अब इन गजल के इशारों को पढ़ के ये जो इशार है इनको पढ़ें और फिर ये नीचे जो सवालात हैं इनके जवाब दें, ठीक है। तो ये सवालात हैं, इनमें से कोई से 2 सवालात करने हैं आप लोगों ने। देन इसके बाद हमारे पास आएगा हिस्सा कवायद, ठीक है। ये रहा हिस्सा कवायद। हिस्सा कवायद में हम देखते हैं कोई से 2 सवालात के जवाब लिखें, ठीक है। तो हिस्से कवायद में हमारे पास आता है ग्रामर। एमसीक्यूज में हमारे पास आता है ग्रामर। तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों ने ग्रामर अच्छे तरीके से करनी है। जब मजमून लिखेंगे तो उसमें किसकी ज़रूरत होगी? ग्रामर की। तो ग्रामर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ग्रामर अगर आप लोगों को आती होगी तो बाकी भी SLO बेस्ड पेपर के लिए ग्रामर का या आना बहुत ज़रूरी होता है। तो हिस्सा कवायद में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है दर्जा झेल अमदादी अफ़आल को जुमलों में इस्तेमाल करें। इतना इजी, आप लोगों ने बस जुमले बनाने हैं, ठीक है। देन इसके बाद आगे मंदरजा झेल अशार में से इस्तेमाल होने वाली सन्नतें देखें। फिर सन्नतें आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। और अगर आप लोगों को नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगी एक अलग वीडियो बना। तो और बाजार से ले आओ अगर टूट गया, ठीक है। ये सारे इशार में हमने देखने की सन्नतें कौन सी इस्तेमाल हुई है। जामे जम से ये मुराद जामे सवाल अच्छा है, ठीक है। तो ये एक है। देन इसके बाद इस पे बताना है कौन सी सन्नतें इस्तेमाल हुई। आगाज कौन पूछता है, इंजाम अच्छा हुआ आदमी का। तो मुंदरजा झेल इशार में इस्तेमाल होने लिखनी है, ठीक है। देन इसके बाद मुंदरजा झेल क्षेत्र काफी और अदीफ की निशानदेही करें, ठीक है। काफी और अदीफ, काफिया क्या होता है? काफिया क्या होता है? हम आवाज अल्फाज, ठीक है। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज जिनके एक जैसे होते हैं, जैसे आम, रदी, जो आखिर में आते हैं और वो बिल्कुल सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। तो मिलता है रदीफ है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये निशानदेही करनी है कि इसमें काफी और रदीफ का कौन सा है। देन इसके बाद हिस्सा कवायद के पास हमारे पास आएगा
हिस्सा है सोम, ठीक है। इसके कुल नंबर 44 है। इसमें आप लोगों ने तशरीह करनी है पैराग्राफ की। सही लेंथी पेपर होता है उर्दू का, तो आप लोगों को पहले से टाइम मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को देखें 2 दी हुई है, एक अलिफ एक बे। अब इस दोनों में से आप लोग पहले पढ़ें, दोनों अच्छी तरह से पढ़ें। आपको जो लगता है कि आपको मीनिंग्स आ सकते हैं, क्योंकि देखिए इतनी छोटी सी देखिए ये होते हैं 2 हमें नसर पारे दिए होते हैं, और इनके हमने जितने ई शीट पे पेजेस होंगे उसके मुताबिक देखिए 6 नंबर के लिए कितना ज़्यादा लिखना ज़रूरी होता है। तो 6 नंबर अगर आप लोगों ने पूरे लेने हैं तो आप लोगों को ध्यान से फैसला करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा करना है कि वो 6 नंबर के हमें मार्क्स मिल जाएं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हिस्सा है सोम में पहला क्वेश्चन। देन इसके बाद क्वेश्चन जो हिस्सा है सोम का दूसरा, लेकिन वैसे चौथा है, मंदरजा झेल में से किसी एक नज़्मिया जुज़ के आसान लफ्ज़ों में तशरीह करें। अब इसमें क्या है कि पहले हमें एक नज़र पारे की ऊपर करनी थी, अब यहाँ पे हमें ये 2 नज़्मिया जुज़ दी हुई हैं, ठीक है। इनमें से हमने किसी और की करनी है। ये अलिफ है, ये बे है, तो ये भी ध्यान से पढ़ें। जो आपको लगता है कि आपको सब कुछ याद है, इसके बारे में शेर आते हैं, इशार वगैरह लिखने होते हैं बीच में, और आयतें आती हैं, तो वो वाला आप लोग चूज़ करें। देखिए तशरीह याद करने का जो तरीका होता है ना, तशरीह याद नहीं करते उसको, जो यानी कि ज़हन नशीन करने का तरीका यही होता है कि आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बस एक दफ़ा पढ़ लें, और दूसरा ये होता है कि आप लोग जो इशार होते हैं, आयात होती हैं, वो सब कुछ याद कर लें। इशार बिल्कुल भी गलत नहीं लिखते हैं पेपर में, अगर आता है सही तो फिर ही लिखें, ठीक है। देन इसके बाद 5वां क्वेश्चन, ये भी कितने मार्क्स का था? 6 मार्क्स का, और जितनी आप लोगों को ई शीट पे जगह मिली होगी उसके मुताबिक आप लोग लिखिएगा। देन इसके बाद मंदरजा में से एक गज़लिया है जुज़ की। अब गज़ल में से, ठीक है, ये भी 6 मार्क्स की एज यूजुअल। इसमें भी अलिफ है और बे है, ठीक है। ये 2 हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए। जो आपको इजी लगता है उसकी, या अच्छी सी जिससे आपको इशार आते हों, वो वाली करें, ठीक है। तो इसमें उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन होता है कि आप भी तहरीर करेंगे। आप भी किसी में भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे ये पुराने कलम की आप भी तहरीर करें, ठीक है। इसके भी जितने आपको ई शीट पे पेजेस होंगे उसके उतने में पूरा लिखिएगा। देन इसके बाद ये मजमून आ गया। मजमून जो होता है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम पेपर, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो मजमून जो है वो 15 मार्क्स का होता है। तो आप लोगों को ई शीट पे पेजेस में मिलेंगे, तो उन पेजेस में आप लोगों को अच्छे तरीके से शेर डाल के, इशार सारे डाल के, आयात डाल के अच्छे तरीके से उसका पहले मौजू बताइएगा, शुरू में उसका तारुफ कराइएगा कि क्या मौजू है, ठीक है। जैसे अब ये मेरी पसंदीदा किताब है, दूसरा इंटरनेट और नौजवान नस्ल, दस्ते हिम्मत से बाला आदमी को तामीर वती में तलबा का किरदार। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेरी पसंदीदा किताब। अब मेरी पसंदीदा किताब में सबसे पहले मौजू लिखने का, जो मजमून लिखने का जो तरीका है, उसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका तारुफ, इंट्रो, ठीक है, ये है क्या किताब, क्यों ज़रूरी है, इस तरह के। फिर इसके बाद आप लोग बहस करेंगे, दलाइल देंगे, ठीक है। दलाइल देकर बहस थोड़ी सी करेंगे, ठीक है, तफसील से, ठीक है। तो जब ये काम हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन, दलाइल देकर बहस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को बीच में पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और देन उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बेस पे एक कंक्लूजन निकालेंगे, जैसे, ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा गेस्ट पेपर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अच्छी सी तैयारी कीजिएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करेगा। आप लोग अच्छी सी प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अच्छी से अपनी तैयारी करें। और अभी इसके बाद मैं
ये जो मैंने आप लोगों को अभी गेस्ट पेपर बताया तो गेस्ट पेपर था, लेकिन अभी कल मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के बुक में से कौन से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस यानी चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ वो जो मजमून कौन से इंपॉर्टेंट है, आप बीती कौन से आ सकती हैं, गज़ल कौन से इंपॉर्टेंट है, नज़म कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल की वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुदा हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है।